अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी टेक्नीशियन हमने कवर कर लिया है। अगर हम आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ए फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांच कितनी हैं और इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ द सब्सटेंस। ये डिफाइन करता है स्टडी ऑफ सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस की स्टडी को दैट इंटैक्ट विद द लिविंग सिस्टम। वो सब्सटेंस इंटैक्ट करता है लिविंग सिस्टम के साथ थ्रू केमिकल प्रोसेस, केमिकल्स के ज़रिए, स्पेशली बाई बॉन्डिंग टू रेगुलेटरी मालिक्यूल। किसी भी रेगुलेटरी मालिक्यूल जो हमारे रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी प्रोसेस को, उस मालिक्यूल के साथ बाइंड करके एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। वो हमारी बॉडी प्रोसेस को या तो एक्टिवेट कर देती हैं या फिर इनहिबिट कर देती हैं। तो हम अपने लफ्ज़ों में देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की स्टडी, ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के साथ इंटैक्ट करता है और वो सब्सटेंस इंटैक्ट करके देगा या बढ़ा देता है हमारे बॉडी प्रोसेस को, या फिर हमारे बॉडी प्रोसेस को कम कर देता है, तो उस सब्सटेंस की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम एक अनदर इसकी डेफिनेशन लेते हैं फार्माकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। द ब्रांच ऑफ मेडिसन कंसर्न विद द यूजेस, के मेडिसन की एक ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी जिसके अंदर यूजेस हम देखते हैं, इफ़ेक्ट्स देखते हैं और मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स का, यानी कि ड्रग्स का हम यूज़ देखेंगे, ड्रग्स का हम इफ़ेक्ट देखेंगे और उसका एक्शन देखेंगे। इस्तेमाल कैसे हुआ, इफ़ेक्ट कैसे हुआ और उसने काम कैसे किया, ये सारी स्टडी अगर हम देखेंगे और उस सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन लेते हैं। फार्माकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी ड्रग की स्टडी है। हाउ दे इंटरेक्ट विद द अदर मालिक्यूल, कि ये दूसरे मालिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है इन द बॉडी, एंड हाउ दे इफेक्ट द बॉडी। बॉडी के अंदर दूसरे मालिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा बॉडी, और फिर बॉडी बेस का कैसे इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, सारी स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी दूसरी डेफिनेशन हैं जिसके अंदर हम फार्माकोलॉजी एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स, हम इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी करेंगे इफेक्ट्स का, और ड्रग के इफेक्ट की साइंटिफिक स्टडी करेंगे, एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर केमिकल्स की, कि हम फार्माकोलॉजी के अंदर साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी भी इफेक्ट्स की, ड्रग्स एंड केमिकल या फिर केमिकल्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं या फिर केमिकल्स उनके ऊपर जाके बाइंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उन सब की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ड्रग, क्योंकि बेसिक फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग है। ड्रग की स्टडी को ही हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। जो हम सब्सटेंस डिस्कस कर रहे थे कि सब्सटेंस की स्टडी, कि वो सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है और कैसे हमारे बॉडी फंक्शन को इनहिबिट करता है या एक्टिवेट करता है, तो वो सब्सटेंस बेसिक जो था उसको हम ड्रग कहते हैं। अब ड्रग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एन एजेंट विच इज़ यूज फॉर डायग्नोज, एक ऐसा एजेंट होता है जो कि इस्तेमाल होता है डायग्नोज के लिए, किस चीज़ को चेक करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, किस चीज़ को रोकने के लिए, एंड ट्रीटमेंट और रिलीव सिम्टम ऑफ द डिजीज़, या फिर उसका इलाज करने के लिए, या उसकी अलामत जो हमारे डिजीज़ की अलामत हमारे सामने आ रही होती हैं उसको दूर हटाने के लिए, और एबनॉर्मल कंडीशन या कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, उस पर्पज़ के लिए हम कोई जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको ड्रग कहते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशंस हैं उसको हम कहते हैं ड्रग इफ़ेक्ट्स। हमें ड्रग इफ़ेक्ट्स क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग जो हमने इस्तेमाल किया उसने हमारी बॉडी के साथ क्या किया है। द क्वान्टिफेबल चेंज इन डिजीज प्रोसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिवेटेड ट्रांसफर, कि हमने जो ड्रग इस्तेमाल किया उसने क्या चेंजेबल चेंजेस हमारे सामने लाई हैं, उसने हमारे जो सिम्टम्स ऑफ डिसीज थी वो कैसे चेंज किए हैं, उसको हम कहते हैं ड्रग इफेक्ट। स्टूडेंट, थर्ड जो हमारे पास आ रहा है उसको हम बॉडी रिस्पॉन्स कहते हैं। बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है, हाउ योर बॉडी रिकॉग्नाइज एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट सब्सटेंस दैट अपीयर फॉरन, कि आपकी बॉडी ने वो सब्सटेंस जो बाहर से आपने इंटैक्ट करवाए, इंपोर्ट किए हमारी बॉडी के अंदर, हमने मेडिसिन इस्तेमाल की, तो हमारी बॉडी ने उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया और डिफेंड कैसे किया। क्या उसके लिए वो फ़ायदेमंद थी तो एक्सेप्ट किया, अगर फ़ायदेमंद नहीं थी तो रिजेक्ट कैसे किया, तो इसको हम कहते हैं बॉडी रिस्पॉन्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी के, फार्माकोलॉजी की टाइप्स कितनी होती हैं। यहाँ हमारे पास बेसिक जो टाइप्स हैं फार्माकोलॉजी की वो हैं दो। सबसे पहले जो इसकी टाइप्स है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, और सेकंड जो है उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। ये दो बेसिक टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होती हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
तो इसका भी हम साथ साथ मज़ीद है डिटेल से वीडियो बनाएंगे, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू ओवर द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू ओवर द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग को, कि ड्रग मूवमेंट कैसे करती है, मूव कैसे होती है थ्रू ओवर द बॉडी, पूरी बॉडीज़ के अंदर, कि हमने इनटेक कैसे किया, उसके बाद ऑब्जर्व कैसे हुई, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, मेटाबॉलाइट्स कैसे हुई, फिर एक्सक्रीट कैसे हुई, इन सब की स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। एक अनदर इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कि ये एक स्टडी है टाइम कोर्स की ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, की ड्रग अब्जॉर्प्शन कब हुआ, कितनी देर में हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ एंड एक्सक्रीशन क्या हुआ, इन सब की स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स जो है ना, ये अनदर टाइप ऑफ फार्माकोलॉजी है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इट कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। कि इसके अंदर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर तो डिस्कस किया कि टाइम्स ड्यूरेशन क्या था, कि हमारे पास ड्रग की अब्जॉर्प्शन कैसे हुई, डिसिपेशन कैसे हुई, मेटाबॉलिज्म कैसे हुई और एक्सक्रीशन कैसे हुई। लेकिन फार्माकोडायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, जो हमने वो ड्रग इस्तेमाल की थी, हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हुई थी, मेटाबॉलाइट्स भी हुई थी और फिर एक्सक्रीट हो गई, उसका इफेक्ट क्या आया था, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसने एक्ट कैसे किया था हमारी बॉडी के साथ, एक्शन क्या दिया था उसने। ये सारी स्टडी हम फार्माकोडायनामिक्स में देखते हैं। फार्माकोडायनामिक्स की अनदर डेफिनेशन लेते हैं, उसमें होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल। ये बायोकेमिकल की स्टडी है, बायोकेमिकल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ केमिकल ने कैसे इंटरेक्ट किया है, एंड फिजियोलॉजिकल और फंक्शन हमारे पास कैसे परफॉर्म, एक्शन कैसे परफॉर्म हुए हैं, एंड मालिकुलर इफेक्ट ऑफ द ड्रग, और मालिक्यूल का इफेक्ट क्या है, इन सब की स्टडी हम फार्माकोडायनामिक्स में करते हैं। इस सब की स्टडी को हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिक जो होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारी ड्रग्स जो हमने ली, हमने इस्तेमाल की, रूम इस्तेमाल करके वो हमारे पास पहुंची, तो वो हमारे पास ऑब्जर्व कैसे हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, फिर उसके बाद मेटाबॉलाइट्स कैसे हुई और हमारी बॉडी से खारिज कैसे हुई। इन सब की स्टडी जो हम करते हैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर करते हैं, कि वो कितने ड्यूरेशन में हुआ, टाइम ऑफ ड्यूरेशन हम इसमें देखते हैं, इसमें हम प्रोसेस देखते हैं कि अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, फिर हम देखते हैं मेटाबॉलाइट्स कैसे हुई और हमारी बॉडी से खारिज कैसे हुई, एक्सक्रीट कैसे हुई। इन सब की जो स्टडी करते हैं वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। सेकंड, अगर फार्माकोडायनामिक्स देखें तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो जो ड्रग्स हमने ली, जो हमने हमारे पास ऑब्जर्व हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हमारे पास एलिमिनेट्स यानी कि एक्सक्रीट भी हो गई, तो अब उनका एक्शन क्या हमारे पास आया, उन्होंने कैसे काम किया, वो कैसे केमिकल के साथ उन्होंने बाइंड किया और कैसे इंटरेक्ट किया हमारी बॉडी के साथ, उन सब को हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।